जय मसीह के दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पे हम एक बार फिर हृदय से आपका स्वागत करते हैं। आज जिस वचन के ऊपर हम विचार करेंगे वो है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहे 7 वाणियों में से पहली वाणी है, वो है लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसका 24वां वचन, जहाँ इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर से कही गई पहली वाणी, लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और 24वां वचन, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये पहली वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कही, ये एक प्रार्थना है, एक विनती और निवेदन है जो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से कर रहे हैं। इस वचन के अंदर, इस वाणी के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कही है, पूरी मानव जाति को बहुत से संदेश देती है। पहला संदेश तो वो ये देती है कि प्रभु यीशु मसीह अपने संबंध अपने पिता से बड़ी मजबूती से बताना चाहते हैं कि वही एक परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र हैं। दूसरा जो संदेश ये वाणी देती है कि वो यहाँ क्षमा याचना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए क्षमा याचना कर रहे हैं जिन्होंने उनको क्रूस पर चढ़ाया और जो उसकी मौत के उत्तरदायी थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवा काल में हमेशा यही शिक्षा दी कि क्षमा करो। मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय का 25वां वचन लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो उसे क्षमा करो। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवा काल में अपने शत्रुओं के लिए भी कहा कि उन्हें एक बार नहीं वरन 7 के 70 गुना तक उन्हें क्षमा करो। और जो प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी, आज उसी शिक्षा को वो व्यवहारिक रूप में अपने जीवन से उस बात को बता रहे हैं कि उन्होंने भी उन लोगों के लिए क्षमा मांगी जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका, उनके सिर पर सरकंडे मारे और कांटों का ताज गुथ कर रखा। ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता से क्षमा की याचना कर रहे हैं। क्षमा वास्तव में परमेश्वर से उन संबंधों को पुनः स्थापित करना है जो संबंध टूट गए हैं। रोमी सैनिकों के, यहूदी अगुओं के संबंध परमेश्वर से टूट गए हैं क्योंकि वो नहीं जानते थे कि क्या कर रहे हैं। क्या यहूदा इस बात को नहीं जानता था कि प्रभु यीशु मसीह बेगुनाह हैं? क्या यहूदी अगुए, रोमी सैनिक, शास्त्री, फरीसी ये बात नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई अपराध नहीं किया है? यहाँ तक कि पिलातुस ने उनसे कहा कि मैं इस मनुष्य में कोई ऐसी बात नहीं पाता, कोई ऐसा दोष नहीं पाता कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए। परंतु वो शास्त्री और यहूदी अगुए और जो भीड़ वहाँ बहुत सी जमा थी, वो तो और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो और यीशु को क्रूस दो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज उन लोगों के लिए परमेश्वर से मध्यस्थता कर रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। क्योंकि वचन के अनुसार पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 5वां वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य है। आज प्रभु यीशु मसीह इन सब लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें प्रताड़ित किया, जिन्होंने उन्हें क्रूस तक पहुंचाया, उन सब के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं और क्षमा की याचना कर रहे हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे गुनाहों की खातिर परमेश्वर से निरंतर विनती और निवेदन कर रहे हैं। रोमियों का 8वां अध्याय उसका 14वां वचन इस प्रकार कहता है, मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जूठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए
निवेदन भी करता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती और निवेदन कर रहा है, जितने भी गुनाह हम करते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर पाए जाते हैं, उसकी व्यवस्था और उसकी विधियों से दूर पाए जाते हैं। और लेकिन यीशु मसीह आज भी हमें बचाना चाहता है। परमेश्वर करे प्रभु यीशु मसीह द्वारा कही गई क्रूस पर से पहली वाणी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, इसका महत्व हम अपने जीवन में समझने वाले हो सकें।